हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट का। चैप्टर 9 मैडम राइड्स द बस। ठीक है, तो मैडम राइड्स द बस ये जो आपका चैप्टर है ना, ये एक छोटी बच्ची है 8 साल की, उसके बारे में ये स्टोरी है, उसको पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, in this sensitive story, an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. ठीक है, तो ये स्टोरी क्या है, एक छोटी सी बच्ची 8 साल की एक बच्ची है और उसकी ये स्टोरी है। उसको क्या होता है, उसको ना एक डिज़ायर रहती है बहुत ज़्यादा, है ना, मतलब उसका इतना मन रहता है जर्नी करने का, एक बस में ट्रैवल करने का, और उसी के लिए वो सारी चीज़ें प्लान करती है और फाइनली अपने उस डिज़ायर को वो पूरा कर लेती है। ठीक है, यहाँ पे जो है कुछ लिस्ट दी हुई है। यहाँ पे सेट ऑफ पैसेंजर्स, गेट ऑन द बस, गेट ऑफ द बस, प्लेटफॉर्म, टिकट प्लीज, अ रोर एंड अ रैटल, अ रो ऑफ सीट, स्लोइंग डाउन टू अ क्रॉल, ब्लोइंग अ विसल। तो ये वर्ड्स और फ्रेजेस दिए गए हैं यहाँ पे, है ना, और आपको ये बताना है कि कौन से जो हैं वो हमें यहाँ पे चैप्टर के अंदर हमें मिलेंगे। तो जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तब आप इसका आंसर दे पाएंगे। You must have traveled by bus more than once. What can you see from a fast moving bus? Given below are some suggestions. Speak briefly about some of these scenes or about other such scenes that you have seen, और write a sentence or two about them. ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं। तो जब भी आप कभी ट्रैवल करते हैं या कभी घूमने के लिए कहीं पे जाते हैं, तो जब हम जाते हैं तो हम रास्ते में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं। हो सकता है आप रिवर्स देखते हो, ग्रीन फील्ड्स देखते हो, मार्केट प्लेसेस देखते हो, कुछ भी आप देख सकते हैं ना, रेलवे ट्रैक्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, क्राउड हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, कुछ सजेशंस दिए हैं। आपको इनके बारे में क्या करना है, इन सीन्स को आपको, मतलब इन वर्ड्स को देख के आपको सेंटेंस इसमें से बनाना है। ठीक है, एक या दो सेंटेंस जो आप इनके बारे में लिख सकते हैं। ये जस्ट एक्टिविटी है आपका एक। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ गर्ल नेम Valia Mai, who was called Vali for short. She was 8 years old and very curious about things. Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house, watching what was happening in the street outside. There were no playmates of her own age on her street, and this was about all she had to do. ठीक है, ये स्टोरी मैंने आपको बताया एक 8 साल की छोटी बच्ची की है जिसका नाम वलिया मई है आपका, लेकिन शॉर्ट में उसको सब वली या प्यार से उसको सब वली कह के बुलाते हैं। जैसे हर बच्चा होता है, सबका मन होता है खेलने का, है ना, अलग अलग चीज़ों को जानने का सबका मन होता है। तो वली जो है ना, यहाँ पे बहुत ही क्यूरियस चाइल्ड है जिसका मन होता है कि नई नई चीज़ों को सीखना, उन्हें समझना, बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करना। तो इसके लिए वो क्या करती है, पूरा दिन अपना ऐसे ही स्पेंड कर देती है। ठीक है, गली में जो भी चीज़ें होती रहती हैं उनकी, जैसे कभी कभी हमारे साथ भी होता है कि हम अपनी गली में अगर देखते हैं, अपनी स्ट्रीट में देखते हैं, तो जो भी एक्टिविटीज़ हैं हम उनको नोट करते रहते हैं, तो बच्चे भी नोट करते हैं उस चीज़ को। तो उसके वली के साथ में क्या प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम तो नहीं, मतलब वली के साथ ना कोई फ्रेंड्स नहीं थे उसके जिनके साथ वो खेल सकती थी। तो वो अब क्या करेगी, तो उसके पास कोई ऑप्शन था नहीं ऐसे कुछ भी करने का। तो वो क्या करती थी, वो बस अपना गली में बस एक्टिविटीज़ को नोटिस करती रहती थी, राइट। But for Valli, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. Watching the street, watching the street gave her many new unusual experiences. ये अपने गेट पे खड़ी है यहाँ पे वली, देखो बाहर की चीज़ों को देख रही है। The most fascinating thing of all was the bus that travelled between her village and the nearest town. It passed through her street each hour, once going to the town and once coming back. The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for Valli. अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था कि वली के लिए उस अपने दरवाजे पे खड़े होके बाहर की चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा इन्जॉयबल होता था। उसको गेम्स वगैरह में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था। बाकी बच्चे खेलते रहते थे, गेम्स खेलते रहते थे अपने, लेकिन वली ऐसा कुछ भी नहीं करती थी। वली को सिर्फ क्या अच्छा लगता था, गली में देखना, है ना, गली में क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इन सारी चीज़ों पर वॉच आउट कौन करता था, आपका वली रखती थी। ठीक है, अब सबसे अट्रैक्टिंग चीज़ उसके लिए क्या थी, उसके लिए था कि उसके घर के सामने से एक बस जो है वो गुजरती थी। ठीक है, जैसे कभी कभी किसी का घर होता है ऐसी जगह पे जहाँ से रास्ता होता है तो बस जा सकती है वहाँ पे। तो वली के घर के सामने से एक बस क्रॉस होती थी और वो वहाँ पे उस गांव से पास के किसी टाउन में डेली उसका आना जाना था बस का। वहाँ पे हर घंटे में वो बस जाती थी वहाँ पे, एक बार टाउन जाती थी और एक बार वापस टाउन से आती थी। अब ये जो बस जब वो देखती थी ऐसे, तो जितनी बार भी वो बस जाती थी ना, उसमें हर बार क्या होता था, नए पैसेंजर्स होते थे। तो वली के लिए ना ये जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही, आप कह सकते हैं कि अनएंडिंग जॉय, है ना,
उसको देने वाला था, वली को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। डे आफ्टर डे शी वॉच द बस एंड ग्रेजुअली अ टिनी विश क्राफ्ट इनटू हर हेड and grew there. She wanted to ride on that bus even if just once. This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. Wali would stare wistfully at the people who got on or of the bus when it stopped at the street corner. Their faces would kindle in her longings, dreams, and hopes. If one of her friends happened to ride the bus and try to describe the sights of the town to her, Wali would be too jealous to listen and would shout in English, "Proud, proud." Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. अब जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे थे, वो वली बस को रोज़ देखती थी। तो सडनली उसके दिमाग में क्या आया, सडनली उसके दिमाग में एक आइडिया आया, है ना, एक विश आई कि उसने कहा कि मुझे इस बस में जाना है, कैसे भी करके जस्ट एक बार जाना हो, पर मैं इस बस में जाना चाहती हूँ। उसकी जो ये विश थी वो डे बाय डे स्ट्रॉन्गर होती जा रही थी, है ना। और वो फाइनली आप एक विश से कह सकते हैं कि इतनी स्ट्रांग हो गई कि फाइनली वो डिज़ायर बन गई उसकी, है ना। बिल्कुल मतलब उसका मन था कि मुझे ये काम कैसे भी करना है। अब वली जो थी वो उस बस को देखती थी, है ना, और उसमें जो लोग जाते हैं उनको देखती थी, बस में कैसे चढ़ रहे हैं, कैसे बस से उतर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो देखती थी। जब वो बस गली में रुकती थी, गली के कॉर्नर पे रुकती थी, और वो जो लोग बस में जाते होंगे ना, है ना, तो उन लोगों को देख के वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती थी उनसे, कि वो जो लोग हैं वो कितना हैप्पी उसको दिख रहे हैं, है ना। उनको देख के वो बहुत खुश हो जाती थी। तो उसकी जो डिज़ायर थी ना वो मतलब इतनी ज़्यादा हो गई कि अगर कोई बस में चला गया घूमने के लिए, गली से कोई बच्चा या कोई इसका फ्रेंड चला जाता था और वो आके इसको बताता था कुछ भी, है ना, तो और वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता था उसके साथ में, तो वली ना जेलस हो जाती थी और उनकी बात को सुन के वो बस क्या कहती थी कि प्राउड, प्राउड, जबकि उसे और उसके फ्रेंड्स को एक्चुअल में इसका मीनिंग नहीं पता था, बट वो उसको एज ही डिसअप्रूवल की सेंस में जो है वो ये वाला वर्ड यहाँ पे यूज़ करती थी वली। ठीक है, आगे देखते हैं। Over many days and months, Wali listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. This way, she picked up various small details about the bus journey. The town was 6 miles from her village. The fare was 30 paise one way, which is almost nothing at all, she heard one well dressed man say. But to Wali, who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. The trip to the town took 45 minutes. On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 paise, she could return home on the same bus. This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45. अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वल्ली ने जो है, काफ़ी दिन हो गए वल्ली को ऐसे, है ना, काफ़ी दिन जो है वो ऐसे निकल जाते हैं। अब वल्ली क्या कर रही है, वल्ली सारी चीज़ों को प्लान करेगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए कि मुझे इस बस में ट्रैवल करना है, अलोन करना है, बिल्कुल किसी के साथ नहीं जाना है, तो सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करनी उसने स्टार्ट कर दी, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, आसपास के लोग जो बात करते थे उनको सुनना शुरू कर दिया, ठीक है। कभी कभी वो कुछ क्वेश्चंस जो है वो पूछ लेती थी अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, है ना, कि उसको आगे हेल्प मिलेगी वहाँ से। तो इस तरह से उसने प्लान बनाया, है ना। अब उसको समझ में आया क्या, जब उसने लोगों से बात करी या लोगों से इन्फॉर्मेशन उसने निकाली, तो उसको समझ में आया कि जो टाउन है वो यहाँ से 6 मील की दूरी पे है विलेज से, और एक साइड का जो किराया लगने वाला है, फेयर जो लगने वाला है, इट वुड बी 30 पैसे, है ना। अब 30 पैसे उसके लिए काफ़ी ज़्यादा थे वली के लिए, है ना। और उसको जो टाइम लगने वाला था, ड्यूरेशन जो था टाइम वहाँ पे ट्रिप का एक साइड का, वो 45 मिनट लगने वाले थे। अब वापस जब बस आएगी तो उसको जब 45 मिनट्स जाने में लग रहे हैं तो 45 मिनट्स वापस आने में लगेंगे। 30 पैसे एक साइड से हैं तो 30 पैसे दूसरी साइड से भी लगेंगे। तो उसको ये था कि अगर मैं बस में जाऊँगी तो मुझे 30 पैसे जाने के लिए देने पड़ेंगे और 30 पैसे मुझे वापस आने के लिए देने पड़ेंगे। और उसको बस में जो है 1 बजे के आसपास आफ्टरनून में उसे जाना पड़ेगा, जिससे कि वो 1:45 पे वहाँ पहुँच जाएगी, है ना। और उसके बाद वो वापस अपना 2:45 तक अपने घर पे आ जाएगी। ये सारी वो प्लानिंग कर रही है, किसी को उसने कुछ भी नहीं बताया, ना अपनी मदर को, ना अपने फैमिली में किसी को कुछ नहीं बताती है। इस तरह से वो सारी कैलकुलेशन लगा लेती है कि कैसे कैसे मुझे टाइम को मैनेज यहाँ पे करना है। ऑलराइट, ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज शी कैलकुलेटेड एंड रीकैलकुलेटेड, प्लान एंड रीप्लान। इस तरह से अपने सारे थॉट्स होते हैं उनको कैलकुलेट कर रही है, बार बार प्लान कर रही है, रीप्लान कर रही है, बार बार सारी चीज़ों को रिवाइज कर रही है, ठीक है। यहाँ पे ओरल कॉम्प्रहेंशन देख लीजिए एक बार। व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम, तो इस ये क्या था, वली को सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता था, तो वो अपनी मतलब गली में देखना, है ना, वो जो बस जाती थी उसको देख के जो है वो काफ़ी अच्छा फील करती थी, और यही उसको सबसे अच्छा करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था।
सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली क्या था, तो वो यही था कि गली में देखना वो बस जब जाती है वहाँ से, स्ट्रॉन्गर डिज़ायर क्या थी उसकी कि एक बार मुझे इस बस में राइड करना है। वली ने क्या निकाला बस जर्नी के बारे में, क्या इन्फॉर्मेशन निकाली, तो वो यही इन्फॉर्मेशन निकाली कि एक साइड का किराया 30 पैसे, वापस आने के लिए 30 पैसे दोबारा से देने पड़ेंगे, टाइम मुझे 45 मिनट्स का लगेगा, मुझे 1 बजे घर से निकलना पड़ेगा ताकि मैं जो है प्रॉपरली अपने घर पे 2:45 तक वापस आ जाऊँ। ये सारी डिटेल्स उसको कहाँ से मिली, हाउ डिड शी फाइंड आउट दीज डिटेल्स, तो जो भी नेबर थे जो जाते होंगे उनसे इन्फॉर्मेशन उसने ऐसे कलेक्ट करी। नेक्स्ट है व्हाट डू यू थिंक वली वॉज प्लानिंग टू डू, तो वली क्या प्लान कर रही थी, तो वली उस बस में या उस बस में जाने के लिए, उस बस में राइड करने के लिए प्लान कर रही थी, सारी इन्फॉर्मेशन को वो कलेक्ट कर रही थी, बार बार प्लान और रीप्लान जो है वो सारी चीज़ों को कर रही थी। ठीक है, यहाँ हमारा पार्ट सेकंड है। वेल वन फाइन स्प्रिंग डे the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus, stop the bus!" and a tiny hand was raised commandingly. अब क्या हुआ वहाँ पे, एक दिन अच्छा सा है ना स्प्रिंग डे और एक बढ़िया सा आफ्टरनून था, वहाँ पे जो है जब उसने सारी चीज़ों को पूरा प्लान कर लिया, फाइनली वो दिन आ गया जब वो बस में जाने वाली थी। ठीक है, लेकिन नॉर्मल जैसे वो रूट जाता था वहाँ पे वैसे ही था, तो तभी वहाँ पे जो बस में होगा है ना उसके लिए यहाँ बोला गया है कि तभी एक शाउटिंग वॉइस जो है सुनाई पड़ती है, एक चिल्लाने की जैसी आवाज़ की, बहुत तेज़ बोलना है ना, किसी को ऑर्डर देना कि बस को रोक दो, इस तरह से किसी की आवाज़ आती है। The bus slowed down to a crawl and the conductor, sticking his head out of the door, said, "Hurry then, tell whoever it is to come quickly." फिर कंडक्टर जो है वो आता है गेट पे है ना, और आके जो है अपना सिर बाहर निकालता है गेट के और बोलता है कि कौन है, जल्दी से आ जाओ, जिसको आना है वो जल्दी से बस में आ जाओ। इट्स मी, शाउटेड वली। अब वली कहती है कि मैं हूँ, आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, वो कहती है कि मैं हूँ जिसको बस में आना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड, ओ रियली, यू डोंट से सो। तो जैसी बस वहाँ पे रुकती है, बस के ब्रेक लगते हैं वहाँ पे, तो जब वो वली को देखता है तो कंडक्टर उसको बोलता है, क्या सच में तुम बस में आना चाहती हो? क्यों? क्योंकि वो बहुत सरप्राइज़ हो जाता है ऐसी छोटी बच्ची को वहाँ पे देखकर है ना, जो बस को इस तरह से वहाँ पे रोक रही है। कंडक्टर के लिए बिल्कुल विश्वास करने जैसी बात ही नहीं थी कि वो बच्ची ट्रैवल करना चाहती है वहाँ पे अकेली, तो इसीलिए जो है वो उसको अपना हाथ देता है ना, किस चीज़ के लिए कि ठीक है तुम बस में आ जाओ। आगे देखते हैं। येस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, सेड वली, स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, एंड हियर इज माई मनी। शी शोड हिम सम कॉइन्स, तो कहती है कि हाँ मुझे टाउन जाना है, वली कहती है जो बस के बाहर खड़ी है, और वो कहती है कि मेरे पास पैसे हैं, और वो उसको जो पैसे लेकर जाती है किराए के लिए वो उसको दिखा देती है, जो फेयर के लिए वो पैसे कलेक्ट करके लेकर जाती है। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, तो कंडक्टर उसको बोलता है हाँ ठीक है लेकिन तुम पहले बस में आ जाओ। एंड ही स्ट्रेच आउट ए हैंड टू हेल्प हर अप, तो वो अपना हाथ उसको बढ़ाता है पकड़ने के लिए, उसको बस में चढ़ाने के लिए है ना, ताकि वो बस में आराम से चढ़ जाए। तो लेकिन वो लड़की क्या करती है, वो लड़की जो है वो अपने मतलब उसको गुस्सा आ जाता है ना, थोड़ा एंग्री हो जाती है, वो कहती है कि नहीं है ना, वो कहती है कि मैं बस में खुद चढ़ जाऊँगी और तुम्हें मेरी हेल्प करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ना। The conductor was a jolly sort, fond of joking. "Oh, please don't be angry with me, my fine madam," he said. "Here, have a seat right up there in front. Everybody move aside, please. Make way for madam." अब यहाँ पे क्या हुआ? It was the slack time of day and there were only 6 or 7 passengers on the bus. They were all looking at Wali and laughing with the conductor. Wali was overcome with shyness. Avoiding everyone's eyes, she walked quickly to an empty seat and sat down. अब क्या हुआ यहाँ पे देखो, अब छोटी बच्ची थी वली, उसने कंडक्टर की हेल्प लेने से मना कर दिया है ना, और उसको बहुत ही तेज़ आवाज़ में वो बोल देती है कि नहीं मुझे नहीं हेल्प की ज़रूरत है बिल्कुल भी। तो कंडक्टर उसको बोलता है मजाक में है ना कि गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है और मैं तो जस्ट तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। फिर वो उसको क्या बोल देता है, वो इसको मैडम कह के एड्रेस करता है ना, और उसको बोलता है कि अपनी सीट पे आके बैठ जाओ। बाकी के पैसेंजर्स को क्या कहता है कि आप लोग रास्ता छोड़ दो, मैडम आ रही है यहाँ पे है ना। तो मैम किसके लिए, मैडम किसके लिए बोल रहा है, वो मैडम जो है वली के लिए यहाँ पे बोल रहा है। आफ्टरनून का टाइम था, इस टाइम पे ज़्यादा लोग आते जाते नहीं थे है ना, तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे बस में, लगभग 6-7 लोग ही थे वहाँ पे। सारे लोग वली को देखने लगते हैं, ठीक है, और वो कंडक्टर के साथ में सारे हंसने लगते हैं। जब सारे लोग हंसते रहते हैं तो वली को थोड़ा मतलब शर्म आने लगती है ना, और वो जल्दी जल्दी जाके अपनी सीट पे बैठ जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये बस में सारे लोग हंस रहे हैं, यहाँ पे कंडक्टर और ये वली है। "May we start now, madam?" the conductor asked smiling. Then he blew his whistle twice and the bus moved forward with a roar. It was a new bus. Its outside painted a gleaming white with some green strip along the side. Inside, the overhead bar shone like silver. Directly in front of Wali, above the windshield, there was a beautiful clock. The seats were soft and luxurious. अब यहाँ पे जब कंडक्टर है
उसको फिर से मैडम बोलता है ना, जैसे स्टार्टिंग में उसने बोला। फिर वो अपनी सीटी बजाता है वहाँ पे ताकि ड्राइवर को सिग्नल मिलता है गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए। अब बस बिल्कुल न्यू है, कैसे पता लगा कि बस जो है बिल्कुल शाइन कर रही थी, है ना। एक क्लॉक लगी हुई थी वहाँ पे, सीट्स बिल्कुल कंफर्टेबल थी, बिल्कुल न्यू थी, और उसके बाहर अच्छे से पेंट हुआ था बिल्कुल, है ना। और उसमें जो है ग्रीन कलर की और वाइट कलर की जो है स्ट्रिप थी वहाँ पे, ठीक है। वाइट कलर की थी, उस पर ग्रीन कलर की स्ट्रिप्स थी वहाँ पे उसके साइड्स में, राइट। उसके बाद क्या हुआ देखो, यहाँ पे सीट्स बिल्कुल सॉफ्ट और लग्जीरियस थी वहाँ पे, बहुत बिल्कुल कंफर्टेबल थी। वली डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आइज, बट then when she started to look outside, she found her view cut off a canvas blind that covered the lower part of her window. So she stood up on the seat and peered over the blind. अब क्या हुआ, जल्दी जल्दी वो बाहर देखने की कोशिश करती है, ठीक है ना। तो अपनी विंडो पे जो है बाहर झांकने की कोशिश करती है, लेकिन वो छोटी होती है ना, तो वो बाहर प्रॉपर्ली देख नहीं पाती है, छोटी थी। तो उसने क्या काम किया, उसको लग रहा था कि वो जो कपड़ा लगा के रखते हैं, कैनवास लगा होता है उस पर विंडो पे, वो उसको बाहर देखने से रोक रहा था, प्रॉपर्ली नहीं दिख पा रहा था। तो उसने क्या डिसाइड किया कि मैं ना इस पर खड़ी हो जाती हूँ सीट पे, ताकि मुझे बाहर का व्यू जो है वो बहुत अच्छे से दिख जाएगा। The bus was now going along the bank of a canal. The road was very narrow. On one side there was the canal, and beyond it palm trees, grassland, distant mountains, and the blue sky. On the other side was a deep ditch, and then acres and acres of green fields, green 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 as far as the eye could see. बस जो है वो बहुत ही नैरो रोड पे चल रही थी उस टाइम, है ना। एक साइड में उसमें कैनाल थी, नहर थी मतलब, है ना। और पेड़ जो थे दूर से जो है माउंटेन्स उसको दिख रहे थे, बिल्कुल नीला नीला आसमान उसे दिखाई पड़ रहा था वहाँ पे, ठीक है। और सारे चारों तरफ उसको जो है, और दूसरी साइड में उसको ग्रीनरी ही और ग्रीनरी वहाँ पे दिख रही थी। ओ जितना वो देख सकती थी उसे बस ग्रीन ही ग्रीन दिख रहा था सब कुछ। ओ इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस, लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। अब यहाँ पे जैसी वो सारी चीज़ें देख रही थी, एंजॉय कर रही थी, तभी उसको एक आवाज़ सुनाई दी, है ना। जैसे किसी ने उसे कहा कि नीचे बैठ जाओ, है ना। उसको बोला कि तुम्हें यहाँ पे खड़ा नहीं होना चाहिए सीट पे ऐसे, प्लीज़ तुम अपनी सीट पे ऐसे बैठ जाओ। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन, जब वो बैठी वहाँ पे तो उसने देखा कि मुझे ऐसे किसने बीच में रोका, किसने मुझे कहा बैठने के लिए। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, बट शी वॉज अनॉयड बाय हिज अटेंशन। अब ये एक बड़े एल्डरली मैन थे जिन्होंने इसको बोला, और वो रियली उसके लिए कंसर्न थे, बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे। लेकिन जो वली है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा अनॉयड हो जाती है ना, मतलब वो चिड़चिड़ी हो जाती है बहुत ज़्यादा कि मुझे इन्होंने क्यों टोक दिया ऐसे, बोला मुझे कि बैठ जाओ। There was nobody here who is a child. There is nobody here who is a child, she said haughtily. I have paid my 30 पैसे like everyone else. तो वो जो वली है जब उसको कहते हैं कि बैठ जाओ, तो वली क्या कहती है, बहुत ही प्राउडली एकदम, है ना। वो कहती है कि यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है और मैंने अपने 30 पैसे जो हैं वो पे कर दिए, जैसे बाकी सब ने पे करे हैं, है ना। तो मतलब उसे बुरा लगा कि मुझे ऐसे क्यों टोक दिया, कि मुझे ऐसे नीचे बैठने के लिए क्यों बोल दिया यहाँ पे। आगे देखते हैं। द कंडक्टर काइम्ड इन, Oh sir, but this is a very grown up madam. Do you think a mere girl would pay her own fare and travel to the city all alone? तो कंडक्टर बीच में बोलता है ना, उसकी कॉपी करने लगता है। और वो क्या कहता है उसको कि उस सर किसके लिए बोला गया, वो जो एल्डरली मैन थे वो कहते हैं कि ये तो बड़ी लड़की है ना। और आपको लगता है क्या कि कोई छोटी बच्ची जो है वो अपना खुद का किराया दे सकती है और ट्रैवल कर सकती है ऐसे अकेले, है ना। वली शॉट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर एंड सेड, आई एम नॉट अ मैडम, प्लीज़ रिमेंबर दैट, एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट। तो वली बहुत गुस्से से देखती है किसको, कंडक्टर को देखती है बहुत गुस्से से, और उसको कहती है कि या मैं मैडम नहीं हूँ पहली बात तो, है ना। और तुमने मेरा जो टिकट है वो मुझे अब तक नहीं दिया है, मुझे मेरा टिकट जो है वो दे दो, ठीक है। I will remember, the conductor said, mimicking her tone. Everyone laughed and gradually Wali too joined in the laughter. तो वो कंडक्टर जो है वो हंसने लगता है, उसकी कॉपी करता है और सारे लोग हंसने लगते हैं। और फाइनली जो वली है वो थोड़ा सा उनके साथ में एडजस्ट करने की कोशिश जब करती है, यानी कि वली भी उनके साथ में हंसने लगती है। कंडक्टर क्या काम करता है, अब देखो। कंडक्टर जो है, कंडक्टर पंच द टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, टिकट पंच करता है। जब हम बस में जाते हैं हमें टिकट मिलता है ना, मशीन से ऐसे निकालते हैं, तो कंडक्टर ने टिकट पंच किया और उस वली को दे दिया और बोला कि आराम से बैठ जाओ बिल्कुल कंफर्टेबल होके, है ना। और उसको कहता है कि तुम खड़ी क्यों, है ना, जब तुमने मुझे पैसे पे किए हैं तो तुम खड़ी क्यों, वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट, जब तुमने सीट के लिए पे किया है तो तुम्हें खड़ा नहीं होना चाहिए। बिकॉज आई वॉन्ट
बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर स्टैंडिंग अप अगेन। तो कहते क्योंकि मैं खड़ा होना चाहती हूँ। वली हमेशा उल्टा ही जवाब दे रही है, कहते कि मैं खड़ा होना चाहती हूँ इसलिए मैं खड़ी हूँ। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प, दैट इज़ वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। तो उसको समझाते हैं फिर बस में, है ना। वो कहते हैं कि अगर तुम ऐसे खड़ी रही और कहीं पे ब्रेक लगे बहुत तेज़ से तो क्या हो जाएगा, तुम गिर सकती हो, तुम्हें चोट लग जाएगी, है ना। उसको समझाने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि उसके लिए एक्चुअल में परेशान है सारे लोग, है ना, मतलब चिंता कर रहे हैं। लेकिन वल्ली इस बात को बिल्कुल नहीं समझ रही है। तो वो कहते हैं कि इसलिए तुम आराम से बैठ जाओ। आई एम नॉट ए चाइल्ड आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली, आई एम 8 years ओल्ड। तो वल्ली फिर से गुस्से में क्या कहती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, है ना, और मैंने कितनी बार आपको बता दिया कि मैं बच्ची नहीं हूँ। बहुत गुस्से में कहती है और कहती है कि मैं 8 साल की एक लड़की हूँ। मतलब अपने आप को छोटा नहीं समझ रही है जो वल्ली है यहाँ पे। आगे, ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी 8 years माई। अब ये बात किसने बोली, कंडक्टर ने बोली होगी। वो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, और मैं कितना स्टूपिड हूँ, 8 साल तो मैं बिल्कुल भूल ही गया हूँ यहाँ पे, है ना। वो 8 साल के लिए बार बार यहाँ पे बोलती रहती है जो वल्ली है, और जो कंडक्टर उसको बार, ठीक है। ये जो लाइन है ना, ऑफ कोर्स, ये लाइन ना वली ही बोल रही है यहाँ पे, है ना, कि मैं मतलब बच्ची नहीं हूँ। बार बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि हाँ मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं 8 साल की बच्ची हूँ। द बस स्टॉप, सम न्यू पैसेंजर गॉट ऑन एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट वली फाइनली सिट डाउन। बस रुकती है, कुछ पैसेंजर बस में चढ़ते हैं, कुछ बस से उतर जाते हैं। कंडक्टर बिजी हो जाता है उनको टिकट देने में, और लड़की को लगता है, वली को लगता है शायद उसकी सीट कोई ना ले, इसलिए वो बैठ जाती है। एन एल्डरली women An elderly woman came and sat beside her. Are you all alone, dear? She asked Wally as the bus started again. एक एल्डरली women आती हैं, उसके साइड में आके बैठ जाती हैं और उसको बोलते हैं कि क्या तुम अकेले ट्रैवल कर रही हो, बिल्कुल, है ना। और जो है वो वली को पूछती हैं ये क्वेश्चन, है ना। और उसको वली को जो है जब वो क्वेश्चन पूछती हैं, जब वली बस दोबारा से स्टार्ट होती है तो वली से वो क्वेश्चन पूछती है यहाँ पे। उसके बाद क्या कहती है, वली फाउंड द विमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। वली को वो लेडी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, मतलब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डिसलाइक रहता है उसके मन में, क्योंकि वो जो लेडी होती है ना, सच बिग होल एज शी हैड इन हर ईयर लोब एंड सच अगली ईयर रिंग्स इन दैम एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द विमेन वॉज च्यूइंग and see the betel juice that was threatening to spill over her lips at any moment. Ooh, who could be sociable with such a person। अब देखो वली को क्यों नहीं अच्छा लगा वहाँ पे, है ना। वो जो लेडी थी उसके कान में जो है ईयर लोब जो थे उसके, उसमें बहुत बड़े बड़े होल्स थे, है ना। उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। उसने जो ईयरिंग्स पहन रखे थे वो भी नहीं अच्छे लग रहे थे। और सबसे अच्छा उसको क्या ख़राब लगा, सबसे अच्छा कि वो बीटल नट्स खा रही थी, है ना। तो उसको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डिसलाइक हो जाती है उसके मन में। और वो लास्ट पर्सन होती है ना। वली जो है वो कहती है कि मैं मतलब कैसे कोई किसी के साथ में इतना मिलजुल के रह सकता है, और अगर दुनिया में आखिरी लेडी भी होगी ना ये, तो भी मैं इसके साथ में इस तरह से, मतलब उनके साथ में, एल्डरली वुमेन के साथ में मैं एडजस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तो जब वली से क्वेश्चन पूछ लिया तो वली आंसर भी देगी वहाँ पे, ठीक है। वली कहती है येस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली, एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू। तो वली कहती है हाँ मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, क्योंकि अनॉयड हो जाती है बहुत ज़्यादा, और कहती है कि मेरे पास टिकट भी है, रिप्लाई भी देती है कि हाँ मेरे पास टिकट भी है। येस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन सेट द कंडक्टर। कंडक्टर फिर बीच में बोलता है, कहता है हाँ हाँ ये टाउन जा रही है, उनके पास अपना टिकट है, 30 पैसे का टिकट लिया इन्होंने। फिर वो कहती है उसको, आगे बात होती है, ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस। वल्ली कहती है कि तुम अपना काम क्यों नहीं करते हो। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू। अब वो दोनों हंसने लगते हैं, कंडक्टर और वली। वली ने थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लिया यहाँ पे, है ना, समझ गई है वो लोगों को। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन with her trouble. Is it proper for such a young person to travel alone? Do you know exactly where you are going in town? What's the street? What's the house number? You needn't bother about me. I can take care of myself, Wali said, turning her face toward the window and staring out. अब जो ओल्ड वुमेन है वो अपने क्वेश्चन पूछना बंद नहीं करती है, वो लगातार उससे क्वेश्चन पूछती है। क्या कहती हैं, क्या ये बिल्कुल सही है ऐसे छोटी बच्ची को ट्रैवल करना अकेले? क्या तुम्हें पता है कि तुम टाउन में कहाँ पे जा रही हो? क्या हाउस नंबर है? किस गली में तुम्हें जाना है? वली को गुस्सा आ जाता है। वली कहती है कि आपको मेरे बारे में चिंता करने की बिल्कुल नहीं है ज़रूरत, ठीक है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। वली उनको कह देती है ना, और अपना जो फेस है वो उनकी तरफ से हटा के विंडो की तरफ देखने लगती है, मतलब विंडो की साइड देखने लगती है और बाहर देखने लगती है। वहाँ पे ड्रिबल का मतलब होता है नॉनसेंस बातें जो हैं इस तरह की होती हैं। ओरल कॉम्प्रहेंशन देखिए, कंडक्टर कॉल वली मैडम। कंडक्टर ने वली को मैडम क्यों कहा? तो कंडक्टर वली को मैडम क्यों कहता है? वो उसको जस्ट जब वो उसको हेल्प के लिए बोलता है ना, कि मैं मतलब उसको बस में, तो वली को मैडम इसलिए कह के बुलाता है क्योंकि वली बड़ों जैसा बिहेव करती है। वो उसको हेल्प भी ऑफ़र करता है बस में,
बोर्ड कराने के लिए बस में, लेकिन फिर भी वो क्या कर देती है, उसको मना कर देती है। नेक्स्ट है व्हाई डज वली स्टैंड अप ऑन द सीट। तो वली इसलिए सीट पे खड़ी हो जाती है क्योंकि उसको बाहर का कुछ दिखता नहीं है, वो छोटी होती है इसलिए वो सीट पे खड़ी हो जाती है। बाहर क्या देखती है वो, ब्यूटीफुल सीन देखती है, माउंटेन्स देखती है, कैनाल्स देखती है ना, जितना दूर तक दिखती है उसको ग्रीनरी ही और ग्रीनरी नज़र आती है। व्हाट डज वली टेल द एल्डरली मैन व्हेन ही कॉल हर अ चाइल्ड। जब वो एल्डरली मैन जो हैं वो वली को क्या कहते हैं, वली को कहते हैं ना कि मतलब तुम ऐसे सीट पे मत खड़ी हो जाओ, नीचे बैठ जाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी। तो वली उनको क्या जवाब देती है, देखो वली जो है जब बाहर देखती है ना और उसको वो कहते हैं चाइल्ड, तो वली को गुस्सा आ जाता है। तो वली कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं है ना, और वो कहती है कि मैंने 30 पैसे अपने पे कर दिए हैं। वाई डिडेंट वली वॉन्ट टू मेक फ्रेंड विद द एल्डरली वेमेन। जो एल्डरली वेमेन बाद में आती हैं, वली उनके साथ में अच्छे से दोस्त क्यों नहीं बन पाती है उनकी। तो वली ना उनके साथ में दोस्ती नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो एक तो रिपल्सिव नेचर की लग रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव नहीं लग रही थी। दूसरा उनके बड़े बड़े ईयर होल्स थे और उसमें बहुत ही अगली से ईयर थे। और इसके अलावा वो क्या कर रही थी, वो पान खा रही थी, जिससे जो ये है वली है उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ना, पूरे मुंह में भर के जो है वो पान खाती रहती है, तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट पास आगे देखते हैं पार्ट 3 में, ठीक है। हर फर्स्ट जनवरी वॉट केयरफुल पेंस टेकिंग elaborate plans she had to make for it. She had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like. And finally, she had saved a total of 60 paise. How difficult it had been, particularly that day at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money. अब देखो आगे क्या हुआ। अब उसने बहुत एफर्ट्स लगाए लड़की ने, है ना, वली ने यहाँ तक आने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाए हैं। मतलब उसकी जो भी मन में इच्छाएं थी ना उन सबको ख़त्म करके, उन सबको उसने रोक के पैसे इकट्ठे किए, पैसे सेव किए अपनी जर्नी के लिए। उसका ड्रीम था, है ना, उसकी डिज़ायर थी कि बस में मुझे कैसे भी करके आना है। जैसे पेपरमेंट लेना, टॉयज़ लेना, बलून्स लेना, वो सब ले सकती थी, है ना, लेकिन उसने रेजिस्ट किया, उसने मतलब नहीं लिया कुछ भी चीज़ क्योंकि उसको पैसे बचाने थे। उसको 60 पैसे कैसे भी करके कलेक्ट करने थे। फाइनली वो बेचारी बड़ी मुश्किल से जो है 60 पैसे जो है वो अरेंज कर पाती है, ठीक है, जाने के लिए। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज, बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी. Every day after lunch, her mother would nap from about 1 to 4 or so. Wali always used these hours for her excursions as she stood looking from the doorway of her house, or sometimes even ventured out into the village. Today, these same hours could be used for her first excursion आउटसाइड द विलेज. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब उसने पैसे इकट्ठे कर लिए। अब प्रॉब्लम क्या थी कि पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम तो दूर हो गई, अब प्रॉब्लम थी कि वो घर से कैसे निकलेगी बाहर बिना किसी को बताए, बिना किसी को इन्फॉर्म किए। वली की जो मदर होती हैं वो दोपहर के टाइम में जैसे हम लोग नॉर्मली खाना खा के रेस्ट करते हैं, तो वली की जो मदर थी वो आफ्टरनून के टाइम पे 1 से 4 बजे तक जो है वो सोती होंगी, रेस्ट करती होंगी। तो वली ने सोचा मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हूँ और इस टाइम जो है मैं इसके लिए इसको यूज़ करूँगी, इस टाइम को, है ना, मतलब क्योंकि वो उस टाइम पे जो है नॉर्मली घूमती होगी, है ना, गाँव में ऐसे ही। तो वो सोचती है कि मैं यही टाइम है जिसको मैं यूज़ कर सकती हूँ वहाँ पे जाने के लिए और किसी को ऐसे पता नहीं लगेगा वहाँ पे। तो वो डिसाइड कर लेती है जाने के बारे में। द बस रोल्ड ऑन नाउ, कटिंग चली गई है मतलब वो, द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an odd wayside shop. Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them, or a pedestrian crossing the road. But lo, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. Tree came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there, helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the अदर डायरेक्शन. अब देखो क्या हुआ वहाँ पे, ठीक है। अब बस जो है वो जा रही है ना, बस फाइनली उस जगह पे आ गई है जहाँ पे ट्रीज़ वगैरह नहीं है, खाली ज़मीन है वहाँ पे, है ना, थोड़े बहुत छोटे मोटे पेड़ हैं वहाँ पे। और वो थोड़े बहुत जो हैमलेट, स्मॉल सेटलमेंट, मतलब जैसे छोटा सा गांव जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, इस तरह से उसको क्रॉस करके जाती है। बस बहुत हाई स्पीड पे चल रही होती है ना। तो वली को ऐसा लगता है कि शायद जो पेडेस्ट्रियन जा रहे हैं उनको चोट ना लग जाए, किसी को टक्कर ना लग जाए कार से, लेकिन सारे पेडेस्ट्रियन जो हैं वो बहुत ही आराम से क्रॉस हो जाते हैं। उनको आदत होती है रोज़ जाने की, है ना, तो आराम से जो है वो निकल जाते हैं। अब जब हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं या हम बस में ट्रैवल करते हैं, तो जब हम बस कोई व्हीकल चलता रहता है तो हमें क्या लगता है कि पेड़ भी हमारे साथ चल रहे हैं। तो ऐसा वली को लगता है कि शायद ट्रीज़ जो हैं वो मेरे साथ में चल रहे हैं। फाइनली वो अब जो है वो टाइम आने वाला था कि उसकी बस जो है मतलब वो रुकेगी कहीं ना कहीं जाके जहाँ पे उनको जाना था, ठीक है, कि मेरी बस जो है वो जल्दी से वहाँ रुक जाए जहाँ मुझे जाना है। जैसी बस क्रॉस करती है तो वहाँ पे उसको जो पेड़ हैं वो ऐसे दिखते हैं कि शायद वो पेड़ मेरे साथ साथ जो हैं वो चल रहे हैं।
अब क्या हुआ, सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड विद ग्ली. A young cow, tail high in the air, was running very fast right in the middle of the road, right in front of the bus. The bus slowed to a crawl, and the driver sounded his horn loudly again and again. But the more he honked, the more frightened the animal became, and the faster it galloped, always right in the front of the bus. देखो यहाँ पे जो है व्हीकल के सामने एक काव आ रही है ना, बिल्कुल ऐसी. तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, सडनली वल्ली क्या देखती है, वल्ली क्लैप करती है ना, और बहुत हैप्पी, वल्ली मतलब होता है हैप्पीनेस. सडनली वल्ली जो है बहुत खुश हो जाती है. वो एक काव देखती है जो रोड के बिल्कुल बीच में भागती रहती है, बस के बिल्कुल आगे. बस जो अपनी स्पीड को कम करती है ताकि वो जो काव है वो इजीली निकल जाए. लगातार उसको हॉर्न बजाती रहती है, लेकिन बहुत डर जाती है वो जो काव होती है, और वो फाइनली वो मतलब बस के आगे जो है वो भागने लगती है. ड्राइवर और तेज़ हॉर्न बजाता है. काऊ जो है वो बहुत तेज़ भागने लगती है. जितना फास्ट वो भाग सकती है काऊ, उतना फास्ट वो रोड पे भागने लगती है. आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो भाग रही है ये. आगे देखते हैं अब. Somehow this was very funny to Wally. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. Hey lady, haven't you laughed enough? Called the conductor. Better save some for tomorrow. At last the cow moved up the road, and soon the bus came to a railroad crossing. A speck of the train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near. Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, shaking the bus. Then the bus went on and passed the train station. From there it traversed a busy, well laid out shopping street, and turning entered a wilder thoroughfare. Such big, bright looking shop, what glittering display of clothes and other merchandise, such big crowd. अब देखो आगे क्या हुआ यहाँ पे, है ना. अब वो जो वली थी, उसने काव का, ये जो काव का इंसिडेंट हुआ उसको देख के वो बहुत खुश हो जाती है, बहुत हंसने लगती है. और इतना हंसती है जब तक उसकी आंखों से आंसू नहीं आने लगते हैं. कभी कभी हमारे साथ होता है, जब हम बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं तो हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं. अब कंडक्टर जो है फिर उसको चिढ़ाने लगता है ना. उसको कहता है कि सारा आज ही हंस लोगी, थोड़ा कल के लिए बचा के रखो, है ना, कल भी तो तुम्हें हंसना है. अब काऊ जो है वो रोड से चली जाती है, और बस जो है वो स्टॉप होती है, क्रॉसिंग आ जाती है वहाँ पे जहाँ से ट्रेन को क्रॉस होना होता होगा. अब ट्रेन जो है जितना पास आती रहती है वो उतनी बड़ी दिखती रहती है, बहुत तेज़ आवाज़ करती रहती है, बहुत तेज़ आवाज़ करके जो है ट्रेन क्रॉस करती है. जब ट्रेन कहीं से क्रॉस करती है तो वाइब्रेशन होने लगती है सारे में, है ना. तो पूरी रोड ऐसे लगता है जैसे हिल रही है, सारे व्हीकल्स जो हैं वो हिल रहे हैं. बस जो है क्रॉस हो जाती है ट्रेन, बस दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, और फाइनली अपनी एक बहुत पतली सी गली में पहुँच जाती है. ठीक है, पतली सी गली से निकल के फिर एक बड़ी सी रोड पे आ जाती है. बहुत ही बड़ा, है ना, बड़ी बड़ी शॉप्स, बहुत ही ब्राइट शॉप्स हैं अब जहाँ पे वो आ गए हैं, है ना. और अच्छे अच्छे कपड़े वहाँ पे, सारी चीज़ें उसको दिखे, अच्छे अच्छे सामान लगे हुए हैं, सारे अच्छे अच्छे मर्केंडाइज लगे हुए हैं वहाँ पे. अब वली जो है वो उन सबको देख के बहुत अट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि इतना सुंदर जो है डेकोरेशंस होती हैं वहाँ पे. तो वो सारी चीज़ों को देखती है ना, नज़र भर के सारी चीज़ों को जो है वली वहाँ पर देखना स्टार्ट करती है. आगे देखते हैं. स्ट्रक डम्प विद वंडर, वली gaped at everything. वली सारी चीज़ों को बहुत सरप्राइजिंगली वहाँ पे देखती है. देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली. बस रुकती है, सारे लोग बस से उतर जाते हैं, लेकिन वली बस से नहीं उतरती है. ही लेडी सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू. नो, वली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम bus. She took another 30 paise from her pocket and handed the coins to the conductor. Why, is something the matter? No, nothing's the matter. Nothing is the matter. I just felt I like having a bus ride, that's all. Don't you want to have a look at the sights now that you are here all by myself? Oh, I had been much too afraid. Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, but you weren't afraid to come in the bus. Nothing to be afraid of about that, she answered. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ. अब यहाँ से हे लेडी से, है ना, बस रुक जाती है, सारे लोग उतर जाते हैं. कंडक्टर कहता है कि तुम नहीं उतरोगी बस से, है ना, और तुमने जितने मुझे पैसे दिए ना उतने पैसों में तुम यहाँ तक ही आ सकती हो, इसके आगे नहीं जा सकती हो, मतलब तुम्हें जो है उतरना पड़ेगा यहाँ से. ठीक है. अब वली जो है वो उसको कहती है, उसको समझाने की कोशिश करती है कि मैं बस में राइड लेने के लिए आई थी यहाँ पे, है ना, मतलब मुझे कुछ ऐसे लेना नहीं है यहाँ से. उसको कहती है कि मुझे ना बहुत डर लग रहा है यहाँ पे नीचे जाने के लिए, उसको बताती है. कंडक्टर कहता है कि डरने की तो ऐसी कोई बात है नहीं यहाँ पे, है ना, जब तुम अकेले ट्रैवल करने से नहीं डरी हो तो तुम्हें बस से उतरने में क्या डर लग रहा है. तो वो कहती है कि नहीं, मुझे टाउन में ऐसे घूमने में ना बहुत मुझे डर लगता है, तो मैं नहीं उतरूँगी. वली रिप्लाइड करती है कॉन्फिडेंटली बहुत ज़्यादा इस बात को. अब बस जो है उसको कहता है कंडक्टर के नहीं तुम उतर जाओ, लेकिन वो कहती है, उसको समझाता है वो भी, है ना, कि डरने की कोई बात नहीं है. वली भी कहती है कि हाँ डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन मैं मतलब नहीं उतरना चाहती हूँ बिल्कुल भी. वो साफ साफ क्या कहती है, मना कर देती है. उसको कहता है कंडक्टर के, तुम बाहर देखना नहीं चाहती हो जिसके लिए तुम यहाँ पे आई हो? तो वो कहती है नहीं, मैं नहीं जाऊँगी बिल्कुल भी. ठीक है. जैसे वो बोलती है, जैसे वो उसकी बात का जवाब देती है, तो वो थोड़ा अम्यूज़ड हो जाता है. कंडक्टर जो है उसको कहता है कि लेकिन तुम अकेले आने से डरी नहीं हो?
तो कहता है नहीं डरने वाली कोई बात नहीं है। वल्ली कहती है वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक। तो उसको कंडक्टर कहता है कि तो फिर तुम उतरती क्यों नहीं हो बस से और वहाँ जाके कुछ पी क्यों नहीं लेती हो, है ना, कुछ ले लो पीने के लिए। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट इधर। तो उसको कहता है कि डरने वाली ऐसी कोई भी बात नहीं है यहाँ पे, है ना, तुम मतलब ऐसे परेशान ना हो। ओ नो आई कुडंट डू दैट। तो वो कहते हैं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ बिल्कुल भी। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। तो कंडक्टर उसको बोलता है, बहुत कंसर्न है, वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे लिए फिर एक काम करता हूँ, कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ, है ना। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। It will be my treat and not cost you anything. No, no, she said firmly. Please no, the conductor shrugged, and they waited until it was time for the bus to begin the return journey. Again, there were not many passengers वहाँ पे, है ना। अब कंडक्टर जो है इसको बोलता है कि अगर ठीक है तुम्हें नहीं जाना है तो मैं तुम्हारे लिए मतलब मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आ जाता हूँ। लेकिन उसको क्या करती है वो वल्ली मना कर देती है ना, उसको डर लगता है बाहर जाने के लिए कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ही लेकर आऊँगा। लेकिन वल्ली कहती है कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है बिल्कुल भी, है ना, और मतलब इनफ मनी नहीं है मेरे पास। कंडक्टर कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, पैसों की बिल्कुल नीड नहीं है, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए वो ट्रीट होगा, ठीक है। तो वो मना कर देती है। अब वो दोनों क्या करते हैं, वो दोनों तब तक वेट करते हैं वहाँ बस में जब तक सारे पैसेंजर जो हैं वो बस में नहीं आ जाते हैं वापस जाने के लिए। जब जाने का नंबर आया तो बस में फिर से बहुत ज़्यादा लोग नहीं होंगे अब, है ना, क्योंकि जिनको उतरना होगा वहाँ पे वो उतर गए होंगे। ओरल कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं। हाउ डिड वली सेव अप मनी फॉर आर फर्स्ट जर्नी। कैसे उसने पहली जर्नी के लिए पैसे कलेक्ट किए। तो उसके जो भी टेम्पटेशंस थे, जो भी उसको अच्छा लगता था, पेपरमिंट्स लेना, टॉयज़ बलून्स वगैरह लेना, उनको उसने रेजिस्ट किया, है ना, उसने कुछ भी चीज़ नहीं ली। वॉज इट ईजी फॉर हर। क्या उसके लिए आसान था। बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि अपनी डिज़ायर्स को ऐसे रोकना, है ना, किसी दूसरे डिज़ायर को पूरा करने के लिए हमारी जो छोटी छोटी विशेज़ होती हैं उनको अगर हम ऐसे कंट्रोल करते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वॉट डिड वली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ। तो वली ने क्या देखा जिससे देख के वो बहुत खुश हो जाती है। तो वो एक काऊ को देखती है जो बस के आगे आगे भागती रहती है ना। जब ड्राइवर बहुत फास्ट करता है कार की स्पीड को, बहुत तेज़ हॉर्न बजाता है, तो वली काऊ है वो बहुत तेज़ रोड पे भागने लगती है। और ऐसे उसको देख के वो जो वली है बहुत खुश हो जाती है। वाई डिडंट शी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन। तो वो क्यों नहीं उतरती है वहाँ पे जो आपकी वली होती है। तो इसका रीज़न क्या है कि वली ने सिर्फ ये प्लान किया था कि मैं बस में जाऊंगी, है ना। उसने 30 पैसे खर्च भी करे, टाउन तक गई भी और उस बस से उसको वापस भी आना था अपनी मदर के उठने से पहले, ठीक है। तो उसके पास इतना टाइम भी नहीं था और पैसे भी नहीं थे जिससे कि वो टाउन पे जाके अंदर जो है मतलब सारी चीज़ों को देख सकती है। बस ये रीज़न था कि बस स्टेशन पे वो उतरती नहीं है। नेक्स्ट है वाई डिडेंट वली वॉन्ट टू गो टू द स्टॉल हैव अ ड्रिंक, व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हर। तो वली ने कितने पैसे कलेक्ट किए थे, कितने जमा किए थे, मतलब उसने 60 पैसे ट्रिप के लिए जमा किए थे। वो पैसे वेस्ट नहीं करना चाहती थी किसी भी चीज़ के लिए, है ना, क्योंकि उसको वापस भी तो आना है किसी भी कंडीशन में, और जब तक वो 30 पैसे नहीं देगी तो वो वापस नहीं आएगी। कंडक्टर उसको कहता भी है कि तुम चली जाओ, ड्रिंक ले लो, कुछ पीने के लिए ले लो, लेकिन वो मना कर देती है। वो उसको ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आ जाता हूँ, है ना, मेरी तरफ से ट्रीट होगी, लेकिन वली फिर भी मना कर देती है। इसका मतलब क्या है कि जो वली है वो काफ़ी वेल मैनर्ड लड़की थी, है ना, मतलब काफ़ी अच्छी लड़की थी, सिंसियर लड़की थी, ठीक है। अब मतलब वो आ जाती है चुपचाप वैसे, है ना, लेकिन वो मतलब काफ़ी मैनर थे उसमें, इसलिए तो वो मना कर देती है ऐसी किसी भी अननोन पर्सन से कोई भी चीज़ लेने के लिए। हम पार्ट 4 वुडंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स। Wali was not bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. But suddenly she saw a young cow lying dead by roadside, जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। अब क्या हुआ, वो उसको कहता है, जब उसको टिकट देता है वापस आने के लिए, कंडक्टर पूछता है कि तुम्हारी मदर तुम्हारे लिए तुम्हें देख नहीं रही होंगी, तुम्हें ढूंढ नहीं रही होंगी। तो वली कहती है कि नहीं नहीं, कोई भी मुझे नहीं ढूंढ रहा हो, कोई मुझे नहीं ढूंढ रहा होगा बिल्कुल भी। तो बस स्टार्ट हो जाती है दोबारा से, वो सारी चीज़ों को जो उसने जाते हुए देखा वो उसको सारी चीज़ें अब दोबारा से दिखाई पड़ेंगी, ठीक है। वली बिल्कुल बोर नहीं हुई है, आते वक्त बहुत एक्साइटमेंट के साथ में है। जो उसको एक्साइटमेंट पहले था, है ना, वैसा ही वो फील कर रही है। लेकिन सडनली वो क्या करती है, वो एक काऊ को देखती है, ठीक है। अब ये काऊ कौन सी थी, ये काऊ वही है जो उसने जाते वक्त देखी थी वहाँ पे। अब पहले तो काऊ भाग रही थी बहुत तेज, लेकिन अब ये जो काऊ है वो क्या हो जाती है, वो मर गई है ना, उसकी डेड बॉडी होती है वहाँ पे। तो क्योंकि उसको किसी फास्ट मूविंग व्हीकल ने उसको टक्कर मार दी होगी, है ना, और इसीलिए वो जो काऊ है बेचारी मर जाती है। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on a trip to town? She asked the conductor। तो कंडक्टर से पूछते कि ये वही काऊ है ना जो हमें जाते वक्त यहाँ पे मिली थी, ठीक है। अब उसने उसको कंडक्टर को क्वेश्चन पूछ लिया ये वाला, ठीक है। द कंडक्टर नोटेड, कंडक्टर अपना सिर हिलाता है। इसका मतलब क्या है कि हाँ ये वही काऊ है जो हमें जाते वक्त यहाँ पे मिली थी, राइट। जब वो सुनती है तो बहुत सैड हो जाती है। वॉट हैड बीन अ लवेबल
beautiful beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charms and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread eagled, fixed there in its lifeless eyes, blood all। तो जब वो वापस आती है, वो ये सीन देखती है तो बहुत सैड हो जाती है ना। अब वो जो जर्नी से वापस आ रही है तो वली का जो एक्साइटमेंट था पहले तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब वो चीज़ को देखती है, किसको, काव को, कि हाँ ये काव वही है जो मैंने देखी थी, तो उसका जो मूड है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, बिल्कुल सैड हो जाती है। और उसको वो क्या सोचने लगती है कि कितना लवेबल और प्लेफुल क्रिएचर था ये, और सडनली देखो वो कितना हॉरिबल हो गया है ना। जैसे कोई नॉर्मल इंसान है, कोई भी एनिमल या कुछ भी, जब तक वो जिंदा रहता है तो बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे वो मर जाता है, लाइफलेस हो जाता है, तो बहुत ही हॉरिबल सा दिखने लगता है। ऐसा ही इस काऊ के साथ में यहाँ पे होता है, सारे में ब्लड ब्लड हो जाता है, बेचारी काऊ जो है वो क्या हो गई है, मर गई है। द बस मूव्ड ऑन, द मेमोरी ऑफ द डेड काऊ हॉन्टेड हर, डैम्पनिंग हर एंथुसियाज्म, राइट। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो। बस चलती जा रही है, अब उस वो जो काव है ना, उसकी जो मेमोरी है वो बार बार जो है उसके माइंड में आती रहती है ना। उसको जो भी एक्साइटमेंट था वो सब खत्म हो गया है, बहुत सैड हो गई है वो, विंडो के बाहर देखना बंद कर देती है, वो बिल्कुल नहीं देखती है। शी सेट दस ग्लूड टू हर सीट अंटल द बस रीच हर विलेज एट 3:40। वो अपनी सीट से बिल्कुल ऐसे बैठ जाती है जैसे वो बिल्कुल चिपक के बैठ गई है वहाँ से, क्योंकि उसको घर भी आना है ना। तो फाइनली जो है वो 3:40 के आसपास अपने घर पे पहुँचती है। शी स्टूड अप, खड़ी होती है अपनी सीट से, है ना, और जो है क्योंकि उसको उतरना है। देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, वेल सर आई होप टू सी यू अगेन। कंडक्टर को बोल के जाती है ना, उसको बाय बोल के जाते हैं कि मैं आशा करती हूँ कि हम जो है दोबारा मिलेंगे यहाँ पे। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंगली। तो कंडक्टर फिर से उसको मैडम कह के जो है बोलता है और उसको कहता है कि हाँ बिल्कुल, और फिर वो स्माइल करता है उसकी तरफ। वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड जॉइन अस एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर। तो उसको कह के जाता है कि जब कभी तुम्हारा मन हो ऐसे बस में आने का, ठीक है, तुम आ जाना और हमें ज्वाइन करना, और लेकिन अपने पैसे लाना मत भूलना। शी लाफ्ड एंड जम्प्ड डाउन फ्रॉम द बस, देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम। फिर वो बस से उतर जाती है ना, और हंसती हुई जो है वो अपने घर चली जाती है, ठीक है। जब वो अपने घर पहुंची फाइनली, अब वो जो है सीधा अपने कहाँ गई है, अपना घर पहुंच गई है वो जो बच्ची है वापस, राइट। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wally's aunts, the one from South Street. This aunt was a real chatterbox, never closing her mouth once she started talking. अब वली जब घर पे गई तो उसकी मदर जो है, पड़ोस की जो आंटी होती हैं उनसे बात कर रही होती हैं, दोपहर की नींद लेने के बाद में बात कर रही हैं आपस में, जो आसपास में उनके वहीं पे रहती होंगी आंटी जो हैं वो बहुत ज़्यादा बोलती हैं। चैटर बॉक्स मैंने आपको बताया ना एनी फ्रैंक वाले चैप्टर में, उसके टीचर उसको जो है कीजिंग जो है वो क्या कहते थे, मिस्टर कीजिंग उसको चैटर बॉक्स बुलाते थे एनी को। तो चैटर बॉक्स मतलब जो बहुत ज़्यादा बात करता है, तो वली जो है वो क्या कहती है, उनको चैटर बॉक्स कहती है, क्योंकि वो बहुत बहुत ज़्यादा बात करती हैं, और एक बार मुंह खोलने के बाद ना, मतलब मुंह स्टार्ट होने के बाद एक बार बिल्कुल चुप होती ही नहीं है। एंड वेयर हैव यू बीन, अब ये देखो कोई बोल रहा है ना, वली को कुछ पूछ रहे हैं। सेड हर आंट व्हेन वली केम इन, जब वली वहाँ पे आए तो उसकी आंटी ने पूछा कि तुम कहाँ थी अब तक। शी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई। उन्होंने ऐसे कैजुअली पूछ लिया है ना, जबकि उन्हें पता था कि आंसर नहीं मिलेगा, एक्सपेक्ट नहीं था कि हाँ कोई आंसर वली देगी। सो वली जस्ट स्माइल, वली स्माइल करती है एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कॉन्वर्सेशन। तो वली आंसर नहीं कर रही है, अवॉइड कर देती है ना, और वहाँ पे जो है वो अपनी बात समझ जाती हैं आंटी की, ये तो जवाब नहीं दे रही है कुछ भी। तो जो वली की आंट होती हैं जो नेबरहुड में रहती हैं वहाँ पे, तो वो और उसकी मदर जो है अपनी बात को दोबारा से रिज्यूम करती हैं, दोबारा से स्टार्ट करती हैं। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। येस यू आर राइट, हर मदर सेड, सो मैनी थिंग्स आर इन आवर मिड्स एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, एंड इवन व्हेन वी डू नो about something we often can't understand it completely, can we? Oh yes, breathed Wali. What? Asked her mother. What is that you say? What was that you say? Oh, said Wali, I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge. Just a chit of a girl, just a chit of a girl she is, said her aunt, and yet look how she pokes her nose into our conversation, just as though she were a grown lady. Wali smiled to herself. She didn't want them to understand her smile, but then there wasn't much chance of that, was there? अब देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, जब उसकी मम्मी और आंटी बात कर रहे थे तो मम्मी जो है उसकी, है ना, वो जो है अब आपस में दोनों बात कर रहे हैं, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कि जो दुनिया है ना, इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम नहीं समझ पाते हैं या हम अनअवेयर रह जाते हैं उनसे, ठीक है। तो अब दोनों आपस में बात कर रहे हैं। वली जो है
एग्री हो जाती है इस बात से कि उसकी मदर जो कह रही हैं वो सही कह रही हैं। उन दोनों की बात को वो ऐसे इग्नोर कर देती है, ठीक है। वो दोनों बहुत सरप्राइजिंगली उसको देखती हैं वैसे। तो फाइनली वो क्या करती है, वो अपना रिएक्शन देती है, जैसे कि उन्होंने कुछ भी कह दिया है ना, और उसने बस ऐसे हाँ और इस तरह से जवाब दे दिया। तो कैजुअली वो एग्री करती है उनकी बात को कि इसकी मम्मी क्या कह रही है। उसकी आंटी जो है वो वली को क्या कहती हैं कि देखो ये जो है बच्ची ये ऐसी है कि ज़बरदस्ती किसी की बात में भी ऐसे बीच में इंटरफेयर करना, है ना, और अपने आप को ऐसे दिखाती है जैसे कितनी बड़ी हो गई है। लेकिन वली जानती थी, है ना, कि वो ऐसे क्यों रेफ़र कर रहे हैं उसको, क्योंकि आफ्टर ऑल उसको पता था, है ना। अब वली जो है वो ऐसा क्यों बिहेव कर रही है, इतना बड़ों जैसे वो क्यों बिहेव कर रही है, क्योंकि वली ने अपने डिज़ायर को पूरा कर लिया बिना किसी को इन्फॉर्म किए। वो बस में घूम के आ गई है, ट्रैवल करके आ गई है, राइड करके आ गई है, ठीक है। उसकी जो मम्मी और वो आंट है वो समझती हैं कि ये छोटी बच्ची है, इसको भी कुछ ऐसे पता नहीं है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि वली ने एक्चुअल में कितना बड़ा काम कर दिया, कि वली जो है वो अपनी जर्नी को कंप्लीट करके आ गई बिना किसी को बताए। तो यहाँ पे आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये ऊपर वाले क्वेश्चन ही होंगे इनमें से, तो आप ये कर लेना। यहाँ पे चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में मैं अगला चैप्टर आपको दे दूँगी, तब तक आप ये वीडियो पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक यू।